नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप सब पीछे देख ही सकते हैं कि आचार संहिता खत्म, तो आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट हैं कि आचार संहिता जो है खत्म हुई या नहीं हुई, या इस दिन होगी आबकारी की परीक्षा। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका कंसर्न है, लगातार आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी पर आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या आचार संहिता खत्म हो चुकी है, क्या अब जो है ये पेपर हो सकता है। तो सारे ही सवालों का आपको इस वीडियो में जवाब मिलेगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे हम लोग इस सेशन की। सबसे पहले, अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो अवश्य कर ले। वहां पर 5000 से अधिक लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जहां पर आप लोगों को हर एक इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है। जैसे कि आपका कोई एडमिट कार्ड आया है, कोई नई वैकेंसी आई है, या फिर कोई भी आपका अपडेट आया है एग्जाम से रिलेटेड, आप सभी को यहां पर मेरे फेसबुक पेज पर मिल जाती है। यहीं पर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। कोई आपके मन में डाउट रहता है कि पेपर कब होना है, या आपका एडमिट कार्ड का लिंक नहीं मिल रहा है, तो सब कुछ आप यहां पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा माई टॉक शो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप सभी लोग इससे अच्छी तरह से रूबरू हैं कि यहां पर जो है टॉपर्स अपना अनुभव साझा करते हैं, किस तरीके से उन्होंने एग्जाम निकाला। तो आप जरूर इसे यूट्यूब पर चेकआउट कर सकते हैं। माई टॉक शो यूट्यूब पर सर्च करिएगा, वहां पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उन्हें देखकर आप उनके अनुभव से कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर आपका स्क्रीन पर आ रहा है, इसके जरिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं इस सेशन में। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आचार संहिता खत्म हो चुकी है क्या। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, देखो आचार संहिता अभी खत्म नहीं हुई है। जो आचार संहिता आपकी खत्म होगी 4 जून को, ठीक है। 4 जून को जब आपके परिणाम आएंगे तब आपकी आचार संहिता जो हो जाएगी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, नई जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी, चाहे वो कोई भी सरकार में आए, जब तक प्रधानमंत्री शपथ ना ले ले, ठीक है, तो तब तक आपकी जो है आचार संहिता लगी रहेगी। जिस दिन प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण हो जाएगा उस दिन आपकी आचार संहिता खत्म होकर क्या होगा, नई सरकार और नया सेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे हमारे एग्जाम में क्या फर्क पड़ने वाला है, यह सब भी आप लोगों को जानना आवश्यक है। तो जैसा कि अभी तक आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल था, डाउट था कि सर यूकेपीएससी क्या है। यूकेपीएससी लगातार रिजल्ट भी दे रहा है, ठीक है, रिजल्ट भी दे रहा है, डीवी वो करवा रहा है, साथ ही साथ नए अपडेट वो जारी कर रहा है। तो देखो यहां पर सवाल क्या है, जो यूकेपीएससी है आपका, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपने पढ़ा होगा। ये क्या है, संवैधानिक बॉडी है। इस बॉडी को किसी की जो परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जो राज्य सरकार है, ठीक है, हमारी राज्य सरकार उत्तराखंड सरकार है, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसी कारण इसको क्या है, ये स्वतंत्र बॉडी है। अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है आचार संहिता लगी हो या न लगी हो, ये अपने रिजल्ट जारी करेगा अपनी मर्जी से, ठीक है। यहां पर अध्यक्ष का जो है मर्जी चलेगी, वो रिजल्ट भी जारी करेंगे, वो डीवी के लिए बुलवाएंगे। उन्होंने, आपने देखा होगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया है अपर पीसीएस वालों को। तो सभी काम ये जो आयोग है ये कर रहा है। लेकिन इसी के पैरेलल में हमारे पास जो अधिन्यस्त सेवा चयन आयोग है, यानी कि यूके जो मैक्सिमम छात्र हैं हमारे इस चीज की तैयारी करते हैं, यूके की। अब तो ये जो है ना ही परिणाम निकाल रहा है। आप लोग सभी लोग क्या है, कंसर्न है कि आपका जो 31 दिसंबर को स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी उसका परिणाम अभी तक नहीं आया है। इसके अलावा आप लोगों की जो बहुत सारी परीक्षाएं हैं, चाहे वो आपकी जो हवलदार, होमगार्ड हवलदार की हो या फिर खाद्य भंडारक की हो, इसके अलावा आपकी जो भी आबकारी एसआई की परीक्षा हो, वो क्यों नहीं हो रही है। तो इसलिए मैं आपको यहां पर बताने के लिए आया हूं कि यहां पर क्या दिक्कत है। देखो यहां पर क्या है, ये आपको पता है, ये क्या है, एक राज्य सरकार द्वारा गठन की गई एक बॉडी है, ठीक है। तो यहां पर जो हस्तक्षेप होता है कहीं ना कहीं राज्य सरकार का होता है, उन्हीं की मर्जी से यहां पर चीजें चलती है। तो इसीलिए जो यहां के अध्यक्ष हैं इनको परमिशन लेनी पड़ती है सचिवालय से, या फिर मुख्यमंत्री से, या फिर जो संबंधित विभाग हैं वहां से परमिशन लेनी पड़ती है। क्या वो परीक्षा करा सकते हैं, क्या वो परिणाम जारी कर सकते हैं। तो हुआ ऐसा कि इन लोगों को परमिशन ये लेने गए थे, इन लोगों को परमिशन नहीं मिली। यानी कि 19, आपको पता है 19 अप्रैल को आपके जो लोकसभा मतदान है उत्तराखंड में सभी 5 सीटों पर हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने भी मतदान किया होगा, ठीक है। तो यहां पर आपके जो मतदान है वो हो चुके हैं। क्या अब पेपर हो सकते हैं, क्या अब परिणाम आ सकता है, क्या अब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसका जवाब जो आपको मैं एक शब्द में बताऊं, जो खबर हमारे पास है कि बिल्कुल हाँ, ठीक है, आप लोगों का पेपर जो है कहीं ना कहीं आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं 12 मई के बाद कभी भी हो सकता है। इस चीज का याद रखिएगा, 12 मई 2024 के बाद आप लोगों का आबकारी, ठीक है, आबकारी और परिवहन आरक्षी का जो परीक्षा है, या फिर आबकारी
एसआई की परीक्षा है वो कभी भी हो सकती है। अब इस चीज पर यह नहीं है कि मैंने बोल दिया है तो हो ही जाएगी, ठीक है। हमारे पास भी कुछ सोर्स है, उसी के जरिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कंफर्म कह रहा हूं हो ही जाएगी। इसके अलावा जो भी छात्र स्नातक स्तरीय परीक्षा का जो रिजल्ट है उसका इंतजार कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी इंतजार जो है बहुत जल्द खत्म होने को आने वाला है। आप लोगों का रिजल्ट भी शायद कुछ ही हफ्तों में जारी हो जाए, क्योंकि इस पर अध्यक्ष जी जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। आपका रिजल्ट ऑलमोस्ट तैयार है, बस उनको जारी करना है। इसके अलावा 12 मई 2024 ये डेट याद रखिएगा। अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, चाहे पेपर 12 मई को हो या फिर इसके बाद हो, आप लोगों के पास ले देकर 1 माह का समय बचा हुआ है। इस चीज को गांठ बांध लीजिए, ठीक है। एक अगर मैं 12 मई को मैं मान लेता हूं, अगर 12 मई के बाद 1 हफ्ते में हो जाता है तो 1 महीना भी नहीं बचा है। आप लोग समझदार हैं, 10-15 दिन बचे हुए हैं। तो अभी तक आप लोगों को जितना समय मिला, बहुत सारे बच्चों का कंसर्न यह है कि पेपर नहीं हो रहा है, डेट नहीं आ रही है। अरे भाई, आप लोगों का एग्जाम होना निश्चित है। आप लोगों को करना क्या है कि तैयारी करनी है ना। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, चाहे कल एग्जाम हो जाए, आप लोग तैयार होने चाहिए। क्या आप अपने आप से सवाल कीजिए, क्या आपकी परीक्षा अगर 12 मई को हो जाती है, आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं है तो आप लोगों को ये समय मिल रहा है, इस समय को यूटिलाइज करिए, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर आपको आगे बताऊं तो जैसा कि आप सभी लोगों के बहुत सारे कंसर्न थे कि जैसा हम लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट चलाते हैं, इस बार क्या हुआ कि थोड़ा सा कुछ कारणवश हम लोग प्रैक्टिस सेट नहीं चला पाए। तो आप लोगों के लिए फिर से हम लोग 23 तारीख से, यानी कि मंगलवार से, ठीक है, यानी ट्यूसडे से 23 अप्रैल से आप लोगों के बीच में फिर से टारगेट यूके एसएससी जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुका है। और आप सभी छात्र जो उत्तराखंड में तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पिथौरागढ़ से हो, चाहे चमोली से हो, चाहे रुद्रप्रयाग, कहीं से भी ग्रामीण इलाकों से आप हो, और आप देहरादून के कंपटीशन को जो है घर बैठे आजमाना चाहते हैं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। आप लोगों को पता है कि आबकारी परिवहन आरक्षी एक ऐसा मौका है कि यहां पर आप लोगों ने फिजिकल दिया है और आप लोगों के फिजिकल के बेसिस पर यहां पर इनकी परीक्षा होनी है, ठीक है, जिन्होंने भी फिजिकल उत्तीर्ण किया है। तो इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है एक बार मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज की, तो 12 फुल लेंथ टेस्ट आपको यहां पर मिलने वाले हैं। फुल लेंथ का मतलब क्या है कि जो आपके 100 नंबर की परीक्षा आयोग कराता है, उसी के पैटर्न पर आधारित आपको यहां पर 12 पेपर मिलने वाले हैं, यानी कि 1200 प्रश्न आपको यहां पर मिल जाएंगे ग्रुप सी से संबंधित। अब आपको पता है, आपने तैयारी अच्छे से की है, तो 1200 प्रश्न कितने होते हैं आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा है कि किस प्रकार से आयोग ने अपना जो पैटर्न है उसको बदला है। आपको उसी के अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है। देखो, यहां पर प्रैक्टिस सेट का मतलब ये नहीं है कि जो प्रश्न वहां आएगा हम आपको यहां दे दें। अगर ऐसा ही होता तो फिर क्या बात थी, है ना। ऐसा करने वाले आपको पता है हाकम जी आज कहां हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, हम लोग कोशिश करते हैं उसी पैटर्न पर, चाहे वो हिंदी के नए क्वेश्चन फॉर्मिंग की हो, उत्तराखंड के थोड़ा नए पैटर्न की हो, जीएस नए पैटर्न की हो, तो सभी नए पैटर्न के आधारित आपको यहां पर 1200 प्रश्न मिलने वाले हैं। इसके अलावा हमने इस बार क्या करा है, 6 सब्जेक्टिव पेपर भी करे हैं। सब्जेक्टिव पेपर का मतलब क्या है कि आप लोगों को यहां पर जो आपके 6 सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी हिस्ट्री की बात हो रही है, ज्योग्राफी की बात हो रही है, पॉलिटी, इकोनॉमी, साथ में आपका कंप्यूटर और रीजनिंग, ठीक है, इन सभी के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं 100-100 नंबर के, ठीक है। सेपरेट टेस्ट होगा कंप्लीट हिंदी, जिसमें आपका आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या फिर जो भी इतिहास आपका है उस सभी के प्रश्न होंगे। ऐसी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी में, ठीक है। तो आपके यहां पर टोटल कितने हैं, 6 पेपर होने, 600 प्रश्न ये हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या मिलने वाला है, 5 उत्तराखंड के फुल लेंथ टेस्ट, यानी 5 फुल लेंथ टेस्ट का मतलब उत्तराखंड आपकी 40 नंबर की आती है, तो यहां पर आपको 400 क्वेश्चन लगभग उत्तराखंड के मिलने वाले हैं। इस चीज को याद रखिएगा। अब यहां पर आपने देखा होगा कि आपको यहां पर लगभग कितने 2200 से अधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे, और ये आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपने अच्छी तैयारी की है, अपना मूल्यांकन देखो, अपना मूल्यांकन कहां पर होता है, जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हो। और सीरियसली, जैसा कि मैं हर बार बता चुका हूं, टेस्ट सीरीज को ऐसे दीजिए जैसे आपका आयोग की परीक्षा हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन ही तो है, 10-15 मिनट में सबमिट कर देते हैं, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। इस चीज की खामियां आपको कहां देखने को मिलती है, आयोग में। आप यहां जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हो, आंसर गलत सही लगा, आप मैटर नहीं करता है आप लोगों के लिए, फिर आप आयोग में जाते हो, वहां देते हो, वहां क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हो, फिर भी गलत कर आते हो, तब आप देखते हो यार क्वेश्चन तो गलत हो गया। तो यही चीजें जो प्रैक्टिस सेट है आपको छोटी छोटी चीजें सिखाती है, और यहीं से आप लोग अपना मूल्यांकन करते हैं, अपनी गलतियों में सुधार करते हैं, ताकि आप आयोग में जाकर उन गलतियों को ना दोहराएं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये चीजें जो है समझ में आई होंगी। बाकी 23 तारीख से, ठीक है, 23 अप्रैल
यानी मंगलवार से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। जो भी छात्र एनरोल करना चाहते हैं ध्यान दें, वो इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, कॉल अथवा मैसेज कर सकते हैं, या इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और एप्लीकेशन हमारी ऑनलाइन इस समय प्ले स्टोर पर किसी कारणवश जो है हटा दी गई है, तो आप लोगों को हमारे जो कॉमेंट बॉक्स है उसमें पिन करी हुई जो सबसे पहला कॉमेंट है वहां पर एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप करेंगे तो व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, या हमारी वेरियस सोशल साइट पर आप लोग जो है इस लिंक को प्राप्त कर सकते हैं और अपने प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे छात्रों ने देखा है कि यहां पर इस समय क्या है कि उनकी डिमांड थी कि परीक्षा वाणी, देखो परीक्षा वाणी की हमने जो है नई टेस्ट सीरीज बनाई है मात्र 99 में। पूरे उत्तराखंड में आप कहीं भी जा लीजिए, ठीक है, आप चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी संस्थान देख लीजिए, आपको पूरी कंप्लीट परीक्षा वाणी अगर टेस्ट सीरीज मात्र 99 में मिल जाएगी तो हमारे पास वापस आकर आप जो है क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मात्र 99 में आपको लगभग 1400 से अधिक प्रश्न मिल रहे हैं। कैसे? चैप्टर वाइज मिल रहे हैं। यानी जो चैप्टर 2 है आपका, चैप्टर 2 से लेकर 22 चैप्टर तक जो सब्जेक्टिव है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 चैप्टर है, 3rd चैप्टर है, 4th चैप्टर है, 5th चैप्टर है, इन चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं, और वो भी नए पैटर्न पर। जैसा आपने नए पैटर्न देखा होगा ना कि सुमिलित है नहीं है, या फिर इनको मैच कीजिए, इस प्रकार से हमने नई टेस्ट सीरीज बनाई है मात्र 99 में, जिसको आप अनलिमिटेड बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। यहां पर आप लोगों को सारी फैसिलिटीज मिली है। इसके अलावा अधिक जानकारी चाहिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, इसका सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, या फिर इन नंबरों पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत जल्द आप लोगों ने, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे एसआई टेस्ट सीरीज को लेकर, तो एसआई की टेस्ट सीरीज भी ऑलमोस्ट तैयार है। आप लोग जो भी एनरोल करना चाहते हैं मैसेज कर दीजिएगा। डेट अभी हम लोगों ने कंफर्म नहीं करी है, फिर भी अनुमानित डेट जो है 1 मई 2024 से हम इसे शायद शुरू कर सकते हैं। तो आप लोगों का रिस्पांस बताएगा इसे कब से शुरू करना है। और प्राइस फिर से वही टारगेट यूकेएसएससी जो प्राइस लाता है, आप लोगों को पता है कि बेहद आप लोगों के लिए जो एक अफोर्डेबल प्राइस होता है, ऐसा नहीं कि बहुत अधिक हो बहुत कम हो, तो ऐसा प्राइस होता है जिसमें आप लोगों को भी दिक्कत ना आए और हम लोगों को भी जो है हमारा सामान्य खर्चा जो है वो निकल जाए। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस दरोगा, ठीक है, तो जो भी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, सामान्य अध्ययन के पेपर यहां मिलेंगे, हिंदी के फुल लेंथ मिलेंगे, उत्तराखंड के फुल लेंथ और 5 करंट अफेयर के पेपर मिलेंगे। इसके अलावा काम जारी है आपके मैथ्स और रीजनिंग पर भी, उसको भी हम लोग जल्द ही ले आएंगे। ठीक है, तो कॉम्बो पैक भी बना देंगे, एक सेपरेट भी बना देंगे, क्योंकि बहुत सारे सेंटर वालों की डिमांड थी कि मैथ्स रीजनिंग वो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उन लोगों को सिर्फ जीएस का पोर्शन चाहिए, तो उन लोगों के लिए जीएस का पोर्शन आया है। बाकी जो उत्तराखंड के छात्र हैं उनके लिए मैथ्स रीजनिंग भी जल्दी ले आएंगे। ठीक है, यहां पर आगे हम लोग चलेंगे। अब हम थोड़ा सा अगर मैं आपको बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी जो परीक्षा है आप करेगी 12 मई के बाद कभी भी हो सकती है, तो ध्यान रहे 12 मई के बाद। ठीक है, 12 मई 2024 के बाद कभी भी हो सकती है। हो सकता है मई के महीने में हो जाए, हो सकता है जून महीने में हो जाए, तो इस चीज का ध्यान रखें। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो भी छात्र एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर लीजिए। ठीक है, फिजिकल की तैयारी शुरू कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का फिजिकल जो है मुझे ऐसा लगता है कि मई के बाद कभी भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है मई मिड से ही शुरू हो जाए, मई अप्रैल में आप लोगों का फिजिकल हो सकता है, तो समय बिल्कुल कम बचा है, अपनी तैयारी को धार दे दीजिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।